हेलो भाइयों, नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। हर जातक की, हर व्यक्ति की एक इच्छा रहती है कि उसके जीवन में ऐश्वर्य हो, शांति हो, तरक्की हो, जीवन में राजयोग हो। लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली में राजयोग होना संभव नहीं है। कुछ ऐसी कुंडलियां भी होती हैं जिनमें राजयोग तो होता है, लेकिन वो राजयोग को घटित होने का जो समय होता है वो बहुत आगे का होता है। यानी 80-90 वर्ष की उम्र में अगर राजयोग घटित होने का समय है तो प्रायः ऐसे राजयोग जीवन में मिल ही नहीं पाते, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति इतनी उम्र जी ले, बहुत बड़ी बात है। आज चर्चा करूंगा एक विशिष्ट योग, भास्कर योग की। विशिष्ट योग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह योग प्रायः 24 वर्ष की अवस्था में ही अपना पूरा प्रभाव दिखाने लग जाता है, या यूं कहें कि 24 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति या जातक अपने आप को अच्छे से स्थापित कर लेता है तो गलत नहीं है। सूर्य से द्वितीय भाव में, जन्म कुंडली में सूर्य कहीं पर भी हो, उससे द्वितीय भाव में बुध बैठा हो, और बुध से अगर गिन करके देखें तो जो एकादश भाव है, यानी जन्म कुंडली का एकादश भाव यहां पर नहीं बता रहा हूं, सूर्य से द्वितीय भाव में बुध हो और बुध से लेकर के आगे के 11वें भाव में अगर चंद्रमा हो, और चंद्रमा से पंचम या नवम भाव में, चंद्रमा से काउंट करेंगे, चंद्रमा से पंचम या नवम भाव में बृहस्पति स्थिति हो, बृहस्पति की स्थिति हो, तो यह योग विशिष्ट योग बन जाता है। इस योग को भास्कर योग कहते हैं। इस योग में जो भी जातक जन्म लेता है बड़ा ही पराक्रमी होता है और बहुत दयालु प्रकृति का होता है। दूसरों की मदद करना, दूसरों को ताकत देना, उनके ऊपर दया करना, इस तरह की भावना होती है। ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, सौंदर्यवान होता है। गायन के क्षेत्र में, गंधर्व विद्या के क्षेत्र में अपने आप को प्रकट करता है या प्रमाणित होता है, इन विद्याओं में विशेष पारंगत होता है। अच्छा गणितज्ञ भी होता है और सामर्थ्यवान भी होता है। और ये योग 24 वर्ष की अवस्था तक जातक के जीवन में स्पष्टतः दिखाई देने लग जाता है। मन भाइयों, आप अपनी भी कुंडली में देखें, कहीं आपकी कुंडली में या आपके बच्चों की कुंडली में ये योग तो नहीं बन रहा है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।